जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS GK हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे कंप्यूटर के। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो न्यू पैटर्न पर आधारित है। कंप्यूटर से हमेशा 1 से लेकर 2 प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर या 22 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर एक साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कंप्यूटर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? ऑप्शन में 1946, 1950, 1960 या 1965? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, SSC और साथ ही साथ रेलवे के परीक्षाओं में। भौतिक बनावट के बारे में पूछ रहा है कि क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिए गए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? नियंत्रक भाग यानी कि क्या हो गया? कंट्रोलिंग भाग, ठीक है, जिससे ये कंट्रोल होता है। तो ये किसे बोला जाता है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU या हार्ड डिस्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU को बोला जाता है नियंत्रक भाग, या इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वो कहलाता है CPU। और CPU का पूरा नाम क्या होता है? C4 क्या हो जाता है? सेंट्रल। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कई बार। C4 हो गया सेंट्रल, P4 क्या होता है? प्रोसेसिंग, और U4 हो जाता है यूनिट। ये पूरा नाम होता है CPU का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑप्शन में है CPU, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CPU को सबसे महत्वपूर्ण भाग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिप कहलाता है। चिप जो है वो अधिक मात्रा में किसी चीज़ को स्टोर करना रहता है तो उसे चिप में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ठीक है, CV रमन ने, रोबोट नायक ने, JS किल्बी ने या चार्ल्स बेबेज ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JS किल्बी ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IC पर किसकी परत होती है? तो IC जो होता है इंटीग्रेटेड चिप जिसे बोला जाता है, तो उस पे सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए, जिसका सिंबल क्या होता है? तो सिंबल होता है SI। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में, बीट में, मीटर में या मिमी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीट में। किसी भी शब्द की लंबाई जो है वो बीट में मापते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट, बीट, बग या घन मीटर? तो किसका पूछ रहा है? स्टोरेज माध्यम। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? हमेशा सुनते हैं कि वो प्रोग्राम में बग आ गया, तो ये बग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एरर। एरर जब आता है तो उसी को बग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, PC का अर्थ क्या होता है? तो PC का पहले पूरा नाम जान लेते हैं तो इसका अर्थ आसानी से जान पाएंगे। P4 क्या हो जाता है? पर्सनल, ठीक है।
और C4 क्या हो जाता है, कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को ही शॉर्ट में PC बोला जाता है। और पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो आपका व्यक्तिगत यूज़ के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत कंप्यूटर। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन में दिए गए इसके सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे जो शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन WWW का सही रूप है। वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ड स्टार या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, WWW का सही रूप है। अगला प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। रैम और रोम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आपका रैम पूछा जाएगा तो रैम का क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगर आपसे रोम की बात करता है, ठीक है, तो रोम का क्या होता है, बाकी सेम रहेगा। R4 क्या होता है, तो इसमें हो जाता है रीड, ठीक है, R4 रीड। O4 क्या हो जाता है, ओनली। और M4 क्या होता है, मेमोरी। ये किसका फुल फॉर्म होता है, रोम का। जब आपसे रैम का पूछा जाएगा तो रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, CPU का क्या अर्थ है। अभी हम लोग पढ़े CPU, इसका मेन पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़े थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इटालियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये IBM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है। कोर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी या नन ऑफ द एबव। तो अभी हम लोग रोम का तो पढ़े थे रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी देखिए सारे ऑप्शन में दिया गया है। अभी CD का क्या होता है, तो CD का वैसे भी याद रखिएगा, C और D से क्या होता है, C4 हो जाता है कॉम्पैक्ट, और D4 क्या हो जाता है, डिस्क। कभी कभी ये सिर्फ और सिर्फ CD का भी पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो CD से का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी CD-ROM का पूरा नाम होता है। ये ऑप्शन आपका बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। स्कैनर, मॉडेम, CD-ROM या प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉडेम जो है वो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है। तो कंप्यूटर में जो विंडो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था। चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में या पुणे में। तो सुपर कंप्यूटर परम जो है उसका निर्माण हुआ था पुणे में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनिएक था वो क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति या एक इंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनिएक जो था वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है, ठीक है, रैम, रोम, CPU या CD-ROM। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी करेक्ट हो जाएगा। रोम जो है वो स्थायी स्मृति कहलाता है कंप्यूटर का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़े कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रोम कहा जाता है, तो रोम का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।